सुप्रभात। आज हम बात करने वाले हैं विसर्ग संधि के भाग 2 की। देखिए, अभी तक हमने विसर्ग संधि के भाग 1 की बात करी थी, जिसमें कि हमने देखा था अह प्लस अह, यानी कि ए हो, ए के बाद विसर्ग हो और फिर से ए हो। अगर ये स्थिति हमको देखने को मिलती थी तो हम इस विसर्ग की जगह पर ऊ कर देते थे और ऊ को बदल के बना देते थे ओ। ये अभी तक हम लोग देख चुके थे। इसका एक एग्जाम्पल भी हम यहाँ पे देखते, जैसे यहाँ पे हमारे सामने शब्द था सह प्लस आगे था अस्ति। सह में आपको अंत में विसर्ग दिखेगा, विसर्ग से पहले ए दिखेगा, प्लस अस्ति का ए मिला, अह प्लस ए की स्थिति आ गई हमारे सामने। हमने इस विसर्ग की जगह पर ऊ किया, ओ को बना दिया ओ, और हमारे सामने रूप बन गया सो अस्ति। ये हमारे सामने रूप बन गया सो अस्ति। अब हम आज बात करने वाले हैं इसके भाग 2 की, यानी कि उत्व संधि के दूसरे नंबर वाले कार्य की। इसमें हमें क्या स्थिति देखने को मिलेगी वो हम देख लेते हैं। सबसे पहली बात, हमें प्लस के पहले, ये जो प्लस का चिन्ह है इससे पहले अ के आगे विसर्ग देखने को मिलेगा, यानी अ दिखेगा और फिर विसर्ग देखने को मिलेगा, यानी कि अह प्लस विसर्ग। और इसके बाद में क्या क्या हो, तो भाई इसके बाद में हो वर्ग का तीसरा, इसके बाद में आपको वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण देखने को मिलेगा। अब अगर वर्ग के तीसरे, चौथे या पांचवें वर्ण की बात की जाए तो कै वाली लाइन का अगर तीसरा, चौथा, पांचवा देखना चाहे तो कौन कौन सा बनेगा हमारे सामने, वो बनता है ग, घ और ग। ये तो हो गए कै वाली लाइन के। इसी तरह से च वाली लाइन के तीसरे, चौथे, पांचवा ज, झ, य। टे वाली लाइन के लिए, टे वाली लाइन के लिए बन जाएंगे हमारे ड, ढ, ण, द, ध, न, ब, भ, म। यानी कि जो पांचों वर्ग वाली लाइन थी उनका तीसरा अक्षर, चौथा अक्षर या पांचवा अक्षर, इनमें से कोई भी देखने को मिले। तीनों मिले ऐसा जरूरी नहीं है, तीनों में से कोई भी देखने को मिले, अथवा इसके अलावा हमें और देखने को मिले य, व, र, ल या है। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अह यानी कि विसर्ग हो, विसर्ग के बाद में ये स्थिति आपको देखने को मिले, इसके बाद में आपको वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण देखने को मिले, साथ ही य, व, र, ल और है। ये सारी स्थिति अगर आपको देखने को मिले तो आपको उत्व संधि का भाग 2 करना है। अब इसमें करना क्या है, वही काम जो हमने पहले किया था। हमने पहले क्या किया था, विसर्ग के स्थान पर ऊ किया था और ऊ को ओ में बदल दिया था। यही काम हमको यहाँ पर भी कर देना है। आइए हम एग्जाम्पल से समझते हैं इसको एक बार। देखिए, हमारे सामने जो पहला एग्जाम्पल है ये है हमारे सामने मृगः प्लस धावती। अब मृगः के अंत में आपको गह दिखेगा, गह में ए है, इस ए के आगे क्या है, आपको धावती का दह दिखेगा। यानी कि हमारे सामने स्थिति ये बनी कि अह प्लस ध। अब देखिए, दह जो है वो तय वाली लाइन में आता है और तय वाली लाइन का चौथा अक्षर है। हम गिनते हैं एक बार, देखिए त, थ, द और ध आ गया ध चौथे नंबर पे। और हमने अभी क्या बोला था कि अह के बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण हो। तो ध तो चौथा वर्ण है, इसका मतलब ये संधि यहाँ पर लग सकती है। तो हमें करना क्या था, विसर्ग की जगह पर हमें ऊ कर देना था और ऊ को बदल के ओ बना देना था गुण संधि से। तो हमने ये कर दिया ये काम, मृगः के विसर्ग को ऊ करा, ऊ को ओ बना दिया। तो क्या बना हमारे सामने, मृगो धावती। ये देखिए हमारे सामने मृगो धावती बन गया। अगला एग्जाम्पल देखते हैं एक बार हम। अगला एग्जाम्पल है हमारे सामने सिंहः गर्जती। अब सिंह गर्जती में क्या होगा, देखिए सिंह के अंत में आपको विसर्ग दिखेगा, ये स्थिति दिखी है आपको, अह प्लस गर्जती वाला ग दिखा। ग जो है वो कै वाली लाइन का तीसरा अक्षर है, क, ख, ग। अह के बाद तीसरा अक्षर आपको मिल गया, ये संधि बना दीजिए। विसर्ग, विसर्ग की जगह पर ऊ किया, ऊ को ओ बनाया तो क्या बन गया, सिंहो गर्जती। अगला एग्जाम्पल देखते हैं एक बार हम। देखिए अगला एग्जाम्पल है हमारे सामने मयूरः नृत्यति। मयूरः नृत्यति। अब इस एग्जाम्पल में क्या करना है हमें, मयूरः के अंत में विसर्ग दिखा,
अह प्लस नृत्यति का न दिखा। न जो है वो तथ ध वाली लाइन का पांचवा अक्षर है, यहाँ पे देखिए त थ द ध न। न जो है वो पांचवा अक्षर है, तो हमारी संधि की शर्त पूरी हो रही है। तो विसर्ग को ऊ किया, ऊ को ओ बना दिया, मयूरो नृत्यति, मयूरो नृत्यति। इसी तरह से एक अंतिम एग्जाम्पल और देख लेते हैं, तरुण नमति। तरुणा के अंत में आपको विसर्ग देखने को मिला। विसर्ग को हमने जो है वो ऊ किया, ऊ को ओ बनाया, तो क्या बन गया, तरुणो नमति। तो इस तरह से हमने विसर्ग संधि के पार्ट 2 को देखा। पार्ट 1 में हमने क्या देखा था, एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हमने पार्ट 1 में देखा था कि अह के बाद में अह देखने को मिले, अह के बाद में अ देखने को मिले, तो विसर्ग को ऊ बना देंगे और ऊ को ओ में बदल देंगे। और पार्ट 2 में हमने क्या देखा, पार्ट 2 में हमने देखा कि अह के बाद में अगर वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा अक्षर देखने को मिले, या फिर य, व, र, ल और है देखने को मिले, तो विसर्ग के स्थान पर ओ कर देंगे। यानी करना हमें ऊ और ऊ को ओ ही है, लेकिन दोनों की शर्तें अलग अलग है। बस ये दोनों शर्तें आपको दिखती है तो विसर्ग के स्थान पर ऊ करना है। अब आइए इसके हम कुछ और एग्जाम्पल भी देखते हैं एक बार। देखिए पहला एग्जाम्पल है हमारे सामने, वृक्षः प्लस वर्धते। वृक्ष के अंत में आपको अह देखने को मिलेगा और अह के आगे आपको वह देखने को मिलेगा। आपको ये पता लगाना है अह के बाद वह, यानी कि हमारी दूसरी वाली शर्त पूरी हो रही है। विसर्ग को बदल दीजिए ऊ को बदल दीजिए ओ में, बना दीजिए वृक्षो वर्धते। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल है बालकः हसति। इसमें भी हमको सेम काम करना है। कपोतः खादति। कपोत के अंत में विसर्ग, विसर्ग के आगे ख, यहाँ ये सूत्र काम नहीं करेगा। देखिए ध्यान से देखिए एक बार, ये एग्जाम्पल मैंने इसीलिए दिया था आपको समझाने के लिए। देखिए अगर हम ये देखें तो आपको कपोते के अंत में तह दिखा, यानी कि अह दिखा। अह के आगे क्या दिखा आपको, खादती का ख दिखा। क्या ख किसी भी वर्ण का या किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा अक्षर है? बिल्कुल नहीं। ख तो क वाली लाइन का दूसरा अक्षर है। अब दूसरे अक्षर पर तो संधि काम करेगी नहीं, इसका मतलब ये एग्जाम्पल उत्व संधि का नहीं है। ध्यान रखना है ये एग्जाम्पल उत्व संधि का नहीं है। हमें ये भी ध्यान रखना है कि कौन सा एग्जाम्पल किस संधि का है और किस संधि का नहीं है। इसी तरह से अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं, कृष्णो प्लस नमति। इसमें आपको संधि विच्छेद करना है। देखिए यहाँ पर मैंने ओ कर रखा है पहले से। अब ओ कर रखा है तो ओ किसके स्थान पे होता है, ऊ के स्थान पे होता है। और ऊ किसके स्थान पे होता है, विसर्ग के स्थान पे होता है। तो क्या बनेगा रूप, वो हम बना सकते हैं कृष्ण प्लस नमति। इसी तरह से नीचे के भी 4 एग्जाम्पल हैं। इसमें से कुछ एग्जाम्पल पहले वाले पढ़े गए संधि के चैप्टर्स में से आए हैं। धन्यवाद।